विश्वव्यापी लॉकडाउन के चलते आज हमारी जैव विविधता स्वस्थ ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये हमेशा ऐसी बनी रहेगी? जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, हमारी जो मानवीय गतिविधियां हैं और जो औद्योगिक क्रियाकलाप हैं जैसे शुरू होंगे, तो हमारी जो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी है वो फिर से खतरे में आ जाएगी। हालांकि बहुत प्रयास करने के बाद में जो सफलता नहीं मिली, लेकिन जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते हमें उसमें वो सुधार देखने को मिले हैं, लेकिन इससे खतरा ख़त्म नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं CS जाट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द ए टू डायर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता क्या है और इससे संबंधित जितने भी पहलू हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम उनको जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि जैव विविधता होती क्या है। बेसिकली जैव यानी कि जीवन, विविधता यानी डाइवर्सिटी, इंग्लिश में इसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, यानी कि जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विविधता। अब ये विविधता किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र में हो सकती है, बायोम में हो सकती है, या कि पूरे के पूरे प्लेनेट यानी ग्रह में भी हो सकती है, यानी कि इसके विभिन्न जो है आयाम होते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं। इन जीवन के रूपों में पाई जाने वाली जो डिफरेंशिएशन है या जो विविधता है उसको हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। अब जो जैव विविधता है वो किसी भी जैविक तंत्र जो होते हैं उनके स्वास्थ्य का एक संकेत होता है। पृथ्वी पर आज लाखों प्रजातियां हैं और अनेक जैविक क्रियाएं कर रहे हैं इन प्रजातियों के रूप में और बहुत सारी प्रजातियों के रूप में उपस्थित है। अब बात करते हैं कि भाई जैव विविधता जो शब्द है आखिर ये आया कहाँ से और इसकी शुरुआत कैसे होती है। जैव विविधता जो शब्द है इसका जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था F डैशमैन ने। कहीं कहीं किताबों में दशमैन लिखा हुआ है, वो दासमान भी लिखा हुआ है, तो आप उससे विचलित ना हो। तो ये शब्द जो दिया गया है F डैशमैन ने दिया था 1968 में और वहीं से ये प्रचलित हुआ। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, उसमें ये शब्द दिया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण दिवस के रूप में भी हम जानते हैं। 2020 में जैव विविधता जो दिवस मनाना था और इसका जो थीम रखी गई वो था जैव विविधता और सतत पर्यटन, यानी कि आवर डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, ये इसकी जो है थीम रखी गई थी। और इसके साथ साथ वर्ष 2010 को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है। अब ये जैव विविधता की जो शुरुआत होती है वो जो हुई थी, एक कन्वेंशन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था 29 दिसंबर 1993 को। ये एक सम्मेलन कहाँ हुआ? नैरोबी में हुआ था। वहाँ से इसकी जो है अवधारणा शुरू हुई थी। हालांकि इससे पहले जो 1992 में हुआ था वहाँ ये घोषणा की गई थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाएंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के लिए जो संधि हुई थी वो हुई थी 29 दिसंबर 1993 को। भारत भी इसका हस्ताक्षर करता देश है। अब इसी तरीके से इन पे हर साल जो है एक थीम तैयार की जाती है। इसी तरह 2019 में 2019 में इसकी जो थीम रखी गई थी आवर डाइवर्सिटी आवर फूड आवर हेल्थ, ये इसकी थीम रखी गई थी। और वर्ष 2018 में इसके 25 साल पूरे हुए थे। तो और अब हम बात करते हैं कि भाई आखिर ये जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है इसका इतिहास क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसने 20 दिसंबर 2000 को, ध्यान रखना 20 दिसंबर 2000 को ये तय किया कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा। अब इसके पीछे यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि लोगों में और विश्व के जो देश हैं उनमें जैव विविधता के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता पैदा की जा सके और उनको इसके प्रति सचेत बनाया जाए। पूरे विश्व में जैव विविधता के बहुत सारे स्थल हैं जहां जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन इनमें से 18 को मेगा डाइवर्सिटी जोन के रूप में जाना जाता है। इन 18 में हमारा भारत देश भी शामिल है। तो ज़रा देखते हैं ये कौन से हैं, ज़रा इनको हम वर्ल्ड मैप पे देखते हैं। चलिए, तो जो आप अभी वर्ल्ड मैप में देख रहे हो कि इसमें जो कुल 18 देश हैं उनमें से जो जहाँ सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है ये 70 देश हैं। इनमें सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया, कांगो, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पेरू, अमेरिका और वेनेजुएला।
तो दोस्तों आपने ये देखा कि ये जो देश थे ये पूरे विश्व की जो जैव विविधता है इस लगभग 70% इन देशों में ही कंसंट्रेट है और यहीं पर जो है केंद्रित हो गई है। भारत में पूरे विश्व की जो जैव विविधता है उसमें का 2.4% भारत में पाई जाती है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 है और यहाँ पाई जाने वाली जैव विविधता भी 2.4 है। अब लेकिन ये हमारे यहाँ एरिया कम है, लेकिन यहाँ पर जो पूरी विश्व के जो ज्ञात जीव जंतु हैं उनका 5% निवास हमारे यहाँ भारत में करते हैं। हमारे यहाँ पे 2 संस्था हैं, एक है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और दूसरी है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। इन दोनों ने अभी जो हाल ही में इन्होंने कुछ सर्वेक्षण किए उनके अनुसार भारत में लगभग 49,000 वनस्पतियों की प्रजाति और 89,000 जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम जैव विविधता में बहुत समृद्ध देश हैं। अगर हम वनस्पति विविधता के आधार पर हम बात करें, अगर हम एक जो सूचकांक के आधार पर रैंकिंग में बात करें तो भारत जो है विश्व की जो वनस्पति विविधता है उसमें हम 10वें नंबर पर हैं और जो सीमित क्षेत्र में प्रजातियों की जो विविधता है हम उसमें 11वें नंबर पर हैं और जो फसलों के उद्भव और की विविधता के आधार पर हम विश्व में 6वें नंबर पर हैं। तो अब देखते हैं हम जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों के बारे में हमें एक विस्तृत जानकारी देने वाला है एक व्यवस्था है जिसमें हम जानते हैं कि यहाँ कितने प्रकार के जीव हैं। तो जैव विविधता बेसिकली 3 प्रकार की होती है। पहली, एक ही प्रजाति के जीवों में पाई जाने वाली अनुवांशिक विविधता। दूसरी जो विविधता है वो है प्रजाति विविधता। इसमें एक ही प्रजाति के जीव एक दूसरे से काफ़ी जो है असमानताएं रखते हैं और उनमें विविधताएं होती है। तीसरी होती है पारिस्थितिकी विविधता, जैसे आवास एवं जैव समुदायों के बीच में अंतर को प्रदर्शित करती है। अब पूरे विश्व में हमने बात की कि जैव विविधता कैसी होती है, लेकिन अब हम बात करेंगे भारत में जैव विविधता। तो भारत में जैव विविधता के लिए जो कुल डाइवर्सिटी के जो हमने जो सेंटर्स या हॉटस्पॉट्स के रूप में जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, चिन्हित किया है, और उनमें जो अभी हमने बताया था 18, टोटल विश्व में कितने 18, उनमें से जो 2 हैं वो भारत में हैं। ये जो एक है हमारा पूर्वी हिमालय और दूसरा है पश्चिमी घाट। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, जो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं पूरे वर्ल्ड के उनमें से केवल 2 हैं हमारे यहाँ पे। एक कहाँ पर है, पूर्वी हिमालयन, दूसरा है पश्चिमी घाट। यहाँ पर विविधता जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इन जैव विविधता इन दोनों केंद्रों के अलावा और भी हमारे पास जैव विविधता से संबंधित और भी क्षेत्र हैं। इसके लिए भारत सरकार ने कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है एरियाज़ को घोषित किया, यानी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए हैं। इनमें से 11 को जो है यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है, यानी कि जो इनके वर्ल्ड लेवल पे जो है इनको 11 को मान्यता मिली हुई है। अब इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है जो है राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर के तहत इनको जैव विविधता को संरक्षण रखने का हम प्रयास करते हैं। अब भारत में केवल अभी हमने बात की थी कि भारत में 2.4% भूभाग पर जैव विविधता विश्व के, जिसमें लगभग जो है 5% से अधिक जो जीवों की थी और कुल मिलाए के जंतुओं की वनस्पतियों की भी मिला लें तो 7 से 8% भूभाग पर विश्व की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसी के चलते अगर हम अभी और बात करते हैं तो भारत में अब जो हॉटस्पॉट, अब ये हॉटस्पॉट क्या होते हैं ज़रा इसको समझते हैं। ये आपके मोबाइल के वाईफाई वाला हॉटस्पॉट नहीं है। हॉटस्पॉट मीन्स संवेदनशील जो स्थल होते हैं उनको हॉटस्पॉट कहा जाता है, जो जैव विविधता से संबंधित होते हैं। तो जहाँ बेसिकली खतरा बहुत हो चुका है, मानवीय गतिविधियों के कारण जीव जंतुओं का खतरा बहुत अधिक हो गया है, उन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है। ये हॉटस्पॉट जो शब्द दिया गया था नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया है, नॉर्मन मायर्स है। तो पूरे विश्व के जो 36 हॉटस्पॉट हैं उनमें से 4 भारत में हैं। पहला है हिमालयन क्षेत्र, दूसरा है भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र जिसे हम इंडो बर्मन एरिया के नाम से भी जानते हैं, तीसरा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका, और चौथा है हमारा सुंडालैंड, यानी कि जिसमें हमारा जो अंडमान निकोबार और उसके आगे यानी कि जो सुंडालैंड की तरफ जाते हैं वहाँ तक इन सबको हम हॉटस्पॉट के रूप में जानते हैं। अब
इस जैव विविधता को बचाए रखने के लिए 2002 में एक कानून भी पारित किया गया था, जिसे हम कहते हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए एक जैव विविधता अधिनियम 2002 लाया गया था। ये एक केंद्रीय कानून है जो कि हमारे परंपरागत संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से हम इनको क्या कर सकें, इनको सुरक्षित और संरक्षित कर सकें। इसी कानून के तहत वर्ष 2003 में एक संस्था स्थापित की गई जिसे हम NBA यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहा गया। यह एक स्वायत्त संस्था यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य करती है और दिशा निर्देश जारी करती है। तो दोस्तों ये थी जैव विविधता से संबंधित छोटी सी जानकारी। इसमें आपको एक डिटेल वीडियो में एक और फिर से जल्दी लेके आने वाला हूँ, तो आप तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने जो है मेरे चैनल को, अगर आप नए आए हुए चैनल पे, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। थैंक यू सो मच।